वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली बार का वीडियो थोड़ा एब्रप्टली ख़त्म हो गया था, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था उसमें, जैसे आपको मैंने एक्सेल का ये डेटा बना के दिखाया है। इसमें हमने लॉजिक लगाया पास फेल का, ये रैंडमली नंबर जनरेट किए, जेंडर लिखा हर स्टूडेंट का, सीरियल नंबर को हमने कॉपी किया। अभी मेरे को देखना है फॉर एग्जांपल कि टोटल डेटा में 18 का डेटा है ये। अगर हम देखें तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन की यहाँ काउंट आ जाएगा। टोटल 18 स्टूडेंट्स का डेटा है। 18 स्टूडेंट्स के डेटा में मेरे को मेल देखने कितने, तो एक तरीका तो ये मैं काउंट करूँ मेल 1 2 3 4 5, बहुत टाइम लगेगा। अगर ये तो 18 का डेटा है, अगर 180 का डेटा होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल ऊपर की रो में हेडिंग्स हैं, सीरियल नंबर नेम, ये रो सेलेक्ट करेंगे। ऊपर ऑप्शंस आते हैं होम, इंसर्ट, ये टूल बार में, इसमें डेटा सेलेक्ट किया हमने। डेटा में एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखोगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ टाइप के बन जाते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल जेंडर में गया, सिर्फ मेल सेलेक्ट करने हैं, मेल को सेलेक्ट किया, ओके। तो एक्सेल क्या करेगा, अपने आप ही सिर्फ मेल कैंडिडेट्स दिखाएगा। मैंने चेंज इस कॉलम में किया था, लेकिन सारे जितने और भी कॉलम्स हैं जहाँ डेटा है वो अपने आप खुद चेंज हो जाते हैं। अब मुझे देखना है कितने मेल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, फिर से शिफ्ट कंट्रोल डाउन की। शिफ्ट कंट्रोल डाउन की से क्या होता है, जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके नीचे जितने भी सेल में डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल डाउन की, तो टोटल 12 मेल्स हैं 18 के डेटा में। अब मेरे को देखना है फॉर एग्जांपल 12 मेल्स कैंडिडेट में से पास कितने हैं। तो मैं यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर क्लिक करूँगा, फेल को डिससेलेक्ट करूँगा और सिर्फ पास कैंडिडेट्स निकालूंगा, तो दिखेंगे मेरे को कि टोटल हमारे 12 मेल्स में से 8 मेल पास हैं। तो ऐसे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं डेटा के अंदर। तो जो बहुत बड़ा डेटा होता है, आपको फॉर एग्जांपल कॉलेज का हमारे डेटा है, मुझे देखना है बीए के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे बीकॉम के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, बीएड के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल डेटा में मैं ऐसे फ़िल्टर लगा के हम लोग ये चेक कर सकते हैं कितने हैं। या फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को ये देखना है कि टोटल कितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो फॉर एग्जांपल दिल्ली लोकेशन में है या फिर हैदराबाद लोकेशन में है, बैंगलोर। तो ऐसे फ़िल्टर लगा के देख लेते हैं। या फिर कोई बैंक है, वो देखना चाहता है कि कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो फॉर एग्जांपल पूरे साल में 1 लाख 2 लाख 3 लाख प्लस के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो डिफरेंट रेंज में वो ऐसे फ़िल्टर लगा के डेटा देख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है फ़िल्टर लगा के चीज़ें देखने का। दूसरा एक तरीका होता है, उसको कहते हैं पिवट। तो पिवट एक तरीके का टेबल होता है, जैसे हम लोग डेटा टेबल्स बनाते हैं। अगर आपने जैसे आप एमबीए में अगर आप देखोगे तो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जब हम मीन निकालना सीखते हैं इंटरवल डेटा का, तो उसमें इंटरवल लिखते हैं 0 to 10। वो एक टेबल बनता है कि यहाँ पे जैसे क्लास इंटरवल लिखते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम जस्ट मतलब टेबल का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि 10 to 20 में ये डेट उठा लिया इसने। मतलब अगर आप लिखोगे इसको, मैं अच्छा, जैसे अगर आपने 10 to 20 लिखने की कोशिश करी, एक्सेल ने सोचा डेट लिखी है आपने, लेकिन मैं एक्सेल को बताना चाहता हूँ मैंने डेट नहीं लिखी भाई, मैंने एक जनरल एंट्री करी है। तो आप नीचे जाएंगे और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसको और फिर से लिखेंगे 10 to 20, ठीक है ना। तो अब ये टेक्स्ट की तरह आने लगेगा, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे जो टेबल बनाते हो आप, तो ये टेबल हो जाता है, टेबल बन जाते हैं ना। तो अभी आपको टेबल बनाना है पिवट में कैसे करेंगे आपने, आप जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट में एक ऑप्शन आएगा पिवट टेबल। पिवट टेबल में आपसे सबसे पहले पूछेगा चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। जो हमने डेटा बनाया है हमने, ये ऑटोमेटिकली, आप देखो ये डॉटेड बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, तो हमारा पूरा डेटा इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। और ये पूछेगा कि चूज़ वेयर यू वांट द पिवट रिपोर्ट टू बी प्लेस। तो मैं चाहता हूँ एक नई शीट, जैसे ये शीट 1 2 3 है, ऐसी एक नई शीट में हमारा डेटा आ जाए। मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये अपने आप एक खांचा टाइप का बना देगा। अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ डालनी। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल टोटल मेल कैंडिडेट्स दिखे, तो मैंने मेल जो हमारे यहाँ पे आप हेडिंग्स देखोगे ना, सीरियल नंबर, जेंडर, ये ऊपर की जो हेडिंग्स हैं,
ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने लगी, फील्ड्स बन गए, यहाँ पे आ गए। हमने जेंडर सेलेक्ट किया, रो लेबल में डाला, ये 1 2 3 4 रो है, तो आप देखोगे रो में आ गया। अगर मैं रो की जगह कॉलम में डालता तो ऊपर यहाँ पे आते मेल फीमेल, तो जैसे चाहो वैसे डाल सकते हो। अब मैं चाहता हूँ मुझे पता चले टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं डेटा में, टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितने हैं डेटा में। तो मुझे कुछ नहीं करना, ये सेम जेंडर उठाऊँगा, वैल्यू में डालूँगा और यहाँ लिखा रहा है काउंट ऑफ, तो मेरे को टोटल यहाँ पे काउंट ऑफ जेंडर, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली काउंट करेगा कि मेल कितने हैं फीमेल। तो टोटल डेटा में 6 मेल हैं, 12 फीमेल्स हैं। ओके, ऐसे ही मैं स्टेटस में देखना चाहता हूँ कि कितने मेल्स पास हैं या कितने फीमेल्स पास हैं, तो ये उठाइए आप, इसको यहाँ डाल दीजिए कॉलम में, तो आप देखेंगे मेल फीमेल फेल पास। तो टोटल फीमेल 6 हैं, जिसमें से 2 पास हैं, 4 पास हैं, 2 फेल हैं। ऐसी मेल में आप देखोगे टोटल 12 हैं, 8 पास हैं, 4 फेल हैं, टोटल 18 कैंडिडेट्स में से 6 फेल हैं और 12 पास हैं। तो ये जो एनालिसिस किया हमने, इसको हम कहते हैं पिवट एनालिसिस। अब यदि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी के मार्क्स चेंज करता हूँ, ये जुबिन भैया के हमने मार्क्स कर दिए 33, तो ये हो गए फेल, क्योंकि हमने लॉजिक दे रखा है कि पासिंग मार्क्स आर 50%। या ये मनीष हैं, इनके हमने दे दिए 32, तो ये भी फेल हो गए। लेकिन पिवट में अगर आओगे तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी 12 पास थे, अभी भी 12 हैं। अब ये 10 हो जाने चाहिए, क्योंकि 2 लोगों को हमने फेल कर दिया। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब भी आप डेटा में चेंज करोगे तो एक्सेल को बताना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि आपका पिवट भी चेंज हो जाए। उसके लिए आप जाएंगे ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ रिफ़्रेश। अच्छा, ऑप्शंस जो ये ऑप्शन आएगा, ये आपका तभी आएगा जब आप पिवट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने बाहर कोई सेलेक्ट किया तो नहीं आएगा। पिवट को सेलेक्ट करोगे तो अंदर ऑप्शंस का ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने रिफ़्रेश किया, देखिए आप, अब चेंज हो गया आपका। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उतने ही रहे, आपके ये 10 पास हो गए, 8 फेल हो गए। अब फिर से अगर आप चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि वरुण जो है हमारा कॉलेज छोड़ के चले गए, तो हमने इसको डिलीट कर दिया वरुण को, ठीक है। वापस गए, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी 18 हैं, अब 17 हो जाने चाहिए। तो आप फिर से जाएंगे ऑप्शंस पे, रिफ़्रेश करेंगे, 17 हो गए। अब आपको वरुण अगले दिन आ गए, जी हमें तो वापस ज्वाइन करना है, तो आपने कंट्रोल Z कर दिया, तो वरुण वापस आ गए। आप वापस गए तो अपने आप आ गया, ठीक है। तो पिवट बनाना अब आपने सीख लिया। इसमें आपने जो डेटा बनाया था, कुछ नहीं करना आपको, सीधा इंसर्ट पे जाइए, पिवट पे क्लिक कीजिए। तो आपसे पूछेगा 2 चीज़ें कि आपको डेटा रेंज कौन सी चाहिए, आप डेटा रेंज बता दीजिए। दूसरे उसमें पूछेगा आपको नई वर्कशीट बनानी है, आप वर्कशीट बना दीजिए, और पिवट आपका तैयार हो जाएगा। इसमें आप देखो, अब ये बहुत छोटा डेटा इसका एनालिसिस कर रहे हो, आप बड़े डेटा का भी एनालिसिस कर सकते हो। तो या तो आप ऐसे फ़िल्टर लगा के एनालिसिस कर लीजिए जैसे हमने किया है, दूसरा तरीका आपका है पिवट लगा के एनालिसिस कर लीजिए। तो अभी आपने पिवट भी सीख लिया, रैंडमली डेटा निकालना सीख लिया, डेटा एंट्री करना सीख लिया, फ़िल्टर लगाना सीख लिया, आपने कट कॉपी पेस्ट करना सीख लिया, मल्टीपल सिलेक्शंस करने सीख लिया एक्सेल में। मोरलेस आपने काफ़ी कुछ सीख लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ, अगर एक्सेल में आपको सारे सेल्स को कॉपी करना है तो ये जो ऊपर रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करिए, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे अपने आप। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये एक्सेल शीट कॉपी करनी है, तो मैंने कंट्रोल C दबा के इसे कॉपी कर लिया, और ये खाली शीट है, यहाँ पे कंट्रोल V दबा के इसे पेस्ट कर दिया, तो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। इसे कंट्रोल Z दबाया तो ये डिलीट हो गया सारा। सो आई होप अब तक आप फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा तेज़ चल रहा है, लेकिन अगर आप देखिए प्रैक्टिस से आएगा, तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इसको कवर करने का। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अब मैं ग्राफ्स और चार्ट्स पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, एंड प्रैक्टिस करिए। फ़ोन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऐप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको सिस्टम पे ही इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पिवट, सेल, रोज़, कॉलम्स, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप पढ़िए और वीडियोस देखिए, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।